12 करोड़ लोगों को अपना खुद का शौचालय बना है, आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है। ऐसी योजनाओं का लाभ जब लोगों को मिल रहा है, किसान सम्मान निधि घर बैठे मिल रहा है, कौन व्यक्ति प्रॉमिस कर रहे हैं इस पर भी पब्लिक भरोसा करती है। जो कांग्रेस पार्टी 500 रुपए नहीं दे सकी, वो आपके कहने पर, आपके फॉर्म भराने से कैसे आप पर भरोसा करे कि आप 1 लाख रुपए दोगे। 4 महीने के ऐतिहासिक समय में बड़े बड़े वायदे हमने पूरा किए। एग्जिट पोल के कुछ ही घंटों बाद हमारे साथ छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर अरुण साव जी जुड़ रहे हैं। सर, आपकी मेहनत बहुत ज्यादा रंग लाई थी विधानसभा इलेक्शंस में, जब पूरे भारत के एग्जिट पोल्स ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी के अगेंस्ट अपना अनाउंसमेंट कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन जो हुआ वो हिस्ट्री है, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आई। इस बार भी लग रहा था कि सर बीजेपी जो 400 पार का प्रोजेक्शन कर रही है शायद वो एग्जैजरेशन हो, लेकिन एक्सिस माई पोल जो इंडिया टुडे का हमारा खुद का एग्जिट पोल आया उसमें 401 का प्रोजेक्शन हुआ है। किस तरह से ये जो प्रोजेक्शन है 400 पार का भी इसे स्टैंड किया गया है। छत्तीसगढ़ में 10-1 का अनुमान बताया जा रहा है, लेकिन बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि इस बार 11 स्वीप करेगी। निश्चित रूप से जब छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारी में हम जुटे थे, ऐसा परसेप्शन खड़ा किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में नहीं है, कांग्रेस और भूपेश बघेल ही छत्तीसगढ़ में है। पर जिस प्रकार से 5 सालों में छत्तीसगढ़ की दुर्दशा हुई और हर वर्ग को ठगने का, धोखा देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, और 15 सालों में हमारी सरकार के समय हमने जो काम किए थे, जनता में एक विश्वसनीयता, जनता में एक भरोसा जागा था कि छत्तीसगढ़ का हित किसी के हाथ में सुरक्षित होगा तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होगा। और छत्तीसगढ़ की जनता ने भरपूर आशीर्वाद विधानसभा चुनाव में दिया। एक एक कार्यकर्ता ने पूरी ताकत से मेहनत की, जनता का आशीर्वाद मिला और ऐतिहासिक चुनाव का परिणाम आया। अब तक जब 3 बार हमारी सरकार बनी थी, 41%, 42%, 43% वोट मिलते थे। इस बार 46% से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। और जब तीनों बार हमारी सरकार बनी थी, 48, 49 और 51 सीटें हम जीता करते थे। इस बार 54 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। तो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा चुनाव में हुई। और सरकार बनते ही हमने मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने का सिलसिला प्रारंभ किया। जनता में फिर से एक विश्वास जागा और भरोसा जागा और छत्तीसगढ़ में एक उत्साह का वातावरण बना। और आज जिस प्रकार से 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया है, आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम, देश को आंतरिक और बाह्य रूप से सुरक्षित करने का काम, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम, दुनिया में भारत के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम, धरोहर और विरासतों को सजाने संवारने का काम जिस प्रकार से हुआ है, देश का आम व्यक्ति, उनको लगता है कि उनके सपनों के भारत का निर्माण हो रहा है, उनके सपने साकार हो रहे हैं। तो आम लोग स्वयं आगे बढ़कर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसके लिए काम कर रहे थे और उसका नतीजा है। और उसी के आधार पर हमें भरोसा था कि 400 पार का नारा सफल होने वाला है। और एग्जिट पोल में आपने दिखाया है कि 400 पार होता स्पष्ट रूप से दिख रहा है। हाँ, छत्तीसगढ़ के बारे में आपके जो ओपिनियन पोल में 10 सीटें बीजेपी को दिखा रही है, लेकिन मुझे अभी भी भरोसा है कि हम 11 की 11 सीटें आराम से छत्तीसगढ़ में जीतने वाले हैं। सर, भूपेश बघेल का भी रिएक्शन आया, कहा कि टीआरपी का खेल है ये एग्जिट पोल, टीआरपी के अलावा और कुछ नहीं। इनफैक्ट बीजेपी इस बार भी धाराशायी होगी। बिल्कुल 2018 के विधानसभा इलेक्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उनकी वही परफॉर्मेंस इस बार लोकसभा में भी रहेगी। उनका ये कहना था टीआरपी का खेल है एग्जिट पोल। देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ यही दिक्कत है, जब उनके अपेक्षा आशा के अनुरूप कोई विषय नहीं होता है तो चाहे वो कोई भी संवैधानिक संस्था हो, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाएंगे, ईवीएम पर आरोप लगाएंगे, न्यायालय के फैसले को मानने को तैयार नहीं होंगे। और कुल मिला के ये जनता की जो भावनाएं हैं उसे समझने वाले ये नहीं है। और यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी हाशिए में चली गई। इस चुनाव में भी कांग्रेस का वही हश्र होने वाला है, जब आज एग्जिट पोल के पूर्वानुमानों को मानने को तैयार नहीं है, टीआरपी की बात ये कर रहे हैं, मतलब मीडिया पर ही प्रश्न चिन्ह उठाना, मीडिया
आपके जो लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, आपके अनुरूप नहीं आ रहा होगा परिणाम, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह उठाना, उन्हें ये कहना कि सब मैनेज हुआ है, ये आप हर संस्था पर आप प्रश्न चिन्ह उठाते हैं जब आपकी इच्छा के अनुरूप परिणाम नहीं आता है, आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं होता है। अपने हिसाब से चीजों को देखने का काम ये बंद करिए। आज जनता ये बात को कह रही है, आपकी पार 400 पार, ये तो जनता का नारा बन गया था। और आपके पास, जनता के पास जाने के लिए कोई आधार था नहीं, आपने कभी कुछ किया नहीं है। आज यदि आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, 4 करोड़ गरीबों का घर बना है, पक्का घर, 12 करोड़ लोगों को अपना खुद का शौचालय बना है, आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है, ऐसी योजनाओं का लाभ जब लोगों को मिल रहा है, किसान सम्मान निधि घर बैठे मिल रहा है, तो आखिर देश की जनता किन पर भरोसा करेगी? आप जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं, धोखा दिया, ठगने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया, और या दूसरा जो उनके लिए कर रहे हैं, तो ये सारी बात आपको समझने की ज़रूरत है। और इसलिए ये जब भी इनकी इच्छा के विपरीत नहीं होता है तो प्रश्न चिन्ह करते हैं। सर, एक ये भी बताया गया है कि महादारी वंदन योजना कहीं ना कहीं काफी आप लोगों ने टाइमली उसके इंस्टॉलमेंट्स पे कर दिए और उसकी वजह से भी महिलाओं का जो एक सपोर्ट है वो आप लोगों की तरफ जो विधानसभा इलेक्शन से ही था वो कंटिन्यू हुआ। कांग्रेस ने भी रेप्लिकेट करने की कोशिश की, महालक्ष्मी योजना लेकर आए और आप लोगों ने जैसे फॉर्म्स भराए थे असेंबली इलेक्शन से पहले, कांग्रेस ने भी इस बार भराए और कहीं ना कहीं एक चर्चा में आ रहा था कि शायद महालक्ष्मी योजना भी वही कमाल कर सके और कांग्रेस का जो वोट शेयर है एटलीस्ट वो बढ़ा सके स्टेट में। सुम्बी जी, ये तो कौन व्यक्ति प्रॉमिस कर रहे हैं इस पर भी पब्लिक भरोसा करती है। आपको बार बार परखा, आपने बार बार झूठ बोला, छत्तीसगढ़ के लोगों ने तो बहुत प्रामाणिक रूप से आपको देखा है। आपने गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाया, कोई वादा पूरा नहीं किया। आपने 500 रुपये महीने में महिलाओं को देने का वायदा किया था, 5 साल आपकी सरकार चली गई, आपने दिया नहीं। जो कांग्रेस पार्टी 500 रुपये नहीं दे सकी, वो आपके कहने पर, आपके फॉर्म भराने से कैसे आप पर भरोसा करे कि आप 1 लाख रुपए दोगे? 500 रुपये दे नहीं पाए, 1 लाख रुपए कहाँ से दोगे? तो ये तो विश्वसनीयता का विषय है। आज जनता को भरोसा है तो भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी पर भरोसा है और करके दिखाया है, खाली कहा नहीं है। जो कहा है वो किया है। छत्तीसगढ़ में जैसे 4 महीने में हमने बड़े बड़े वायदे पूरे कर दिए, मोदी की गारंटी के बड़े बड़े वायदे 4 महीने के ऐतिहासिक समय में पूरा किया। ये होता है कमिटमेंट जनता के प्रति। आप जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। आपकी प्रतिबद्धता एक परिवार के लिए है, एक परिवार के विकास और संरक्षण के लिए है। सत्ता में आने के बाद आप जनता को भूल जाते हैं और इसलिए जनता भी आपको भूल रही है। इस लोकसभा चुनाव के बाद आप कहाँ होंगे, आपको आत्मावलोकन करना पड़ेगा। एससी वोटर्स भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विचलित नजर आए इस बार और विधानसभा इलेक्शंस में भी। छत्तीसगढ़ में टोटल 10 एससी अगर सीट है तो उसमें से 6 कुल कांग्रेस को चली गई। आप लोग का एससी वोट इस बार भी वीक नजर आया। कहीं ना कहीं जो एक सीट का जो कांग्रेस की तरफ टिल्ट होते हुए नजर आ रहा है वो जांजगीर चांपा का अंदेशा लगाया जा रहा है। या तो जांजगीर चांपा हो सकता है या कोरबा हो सकता है। एससी वोट को साधने के लिए आप लोगों ने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी लगाई जो आप लोग को लग रहा है कि एससी वोट विधानसभा के रिजल्ट के विपरीत लोकसभा में आप लोग के पास आए? देखिए, हम तो सबका साथ सबका विकास इस नीति पर चलते हैं और हमारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग के लोगों के लिए रहा है। हर वर्ग के लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिला है। फूट डालो और राज करो का काम, लोगों के बीच झगड़े पैदा करने का काम तो कांग्रेस पार्टी करती है। जिस प्रकार से धर्म पर आधारित आरक्षण देकर एससी एसटी ओबीसी के हकों को मारने का काम कांग्रेस पार्टी करती रही है। पहले भी किया है। हमारे सामने कितने सारे उदाहरण हैं जब एससी एसटी ओबीसी के हकों को कांग्रेस ने मारा अपने वोट बैंक को साधने के लिए, विशेषकर मुस्लिमों को खुश करने के लिए। और ये देख रही है आज देश की जनता, प्रदेश की जनता। छत्तीसगढ़ में भी जो सांप्रदायिकता के आधार पर घटनाएं हुई, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की घटनाएं हुई, कबीरधाम की, बीरनपुर की, तो आप सत्ता में आते हैं तो आपका चरित्र क्या होता है ये लोगों ने देखा है और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है।
सर साहू वोटर्स भी इस बार दुर्ग में एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें साहू कम्युनिटी के कुछ लोग आए थे और उन्होंने नाराजगी व्यक्त की थी भारतीय जनता पार्टी के लिए और कहा था कि इस बार साहू कम्युनिटी को उनके पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन एटलीस्ट टिकट्स में लिस्टिंग में नहीं दिया गया है, सिर्फ आपके क्षेत्र बिलासपुर से उतारा गया है तोखन साहू को। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि साहू कम्युनिटी के वोट शेयर में कमी आई होगी उनकी वजह देखिए, जहाँ तक साहू समाज के लोगों का बात है कि साहू समाज को हमेशा भारतीय जनता पार्टी से भरपूर मान सम्मान मिला है, भरपूर महत्व मिला है। टिकटों में कई बार समीकरण और बाकी बातों से होता है, पर साहू समाज को हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने पर्याप्त महत्व दिया है और आगे भी मिलेगा। आखिरी सवाल, कौन सा एक फैक्टर है मोदी वेव के अलावा जो आपको लगता है एकदम काम कर गया हो, क्योंकि आप लोगों के लिए भी ये एक टेस्टिंग टाइम था, आप लोग सरकार में आए ही थे, उसके तुरंत बाद आप लोगों को लोकसभा के लिए भिड़ना पड़ा और एक अच्छा रिजल्ट ला के देने का एक बहुत बड़ा चैलेंज कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप लोगों ने पार किया। मैंने जैसे कहा कि जनता के प्रति प्रतिबद्धता, अपने वायदों के प्रति प्रतिबद्धता, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। प्रदेश में भी जैसे मैंने बताया आपको कि 4 महीने के ऐतिहासिक समय में बड़े बड़े वायदे हमने पूरे किए। जनता इस पर जो कहा मोदी की गारंटी वो पूरा करके दिखाया। 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो आम लोगों को चिन्हित करके उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम, उनके जीवन को सुलभ बनाने का काम किया है, यही वो कारण है, यही वो आधार है जिस आधार पर जनता नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा कर रही है। और आप एक आम नागरिक की तरह भी सोचें तो पिछले 10 सालों की जो उपलब्धियां हैं वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है, जो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। बिल्कुल, तो बेहद निश्चिंत नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अरुण साव जी, जो पहले बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे और अब डिप्टी सीएम है, तो काफी निश्चिंत है और कह रहे हैं कि अब तो ये बात सच होने ही वाली है, अब की बार 400 पार। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ से आज तक।